हे राधा कृष्ण, हे राधा कृष्ण, हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे कृष्ण, राम राम, हे सीता राम। हे प्रभु, तेरा नाम उनकी ज़ुबां पर आता है जिस पर तेरी महान महानतम कृपा होती है प्रभु। हे प्रभु, तूने गीता में बोला है प्रभु कि जो मेरा ही ध्यान निरंतर करते हैं अनन्य रूप से, यानी जो किसी अन्य का ध्यान करते ही नहीं, जिनके मस्तिष्क में नहीं आता किसी और देवी देवता का नाम, बस मेरा ही ध्यान करते हैं। और फिर आप उनको कहते हो प्रभु कि आप उनका सारा ज़िम्मा, सारा कारोबार, सारा काम धंधे का ज़िम्मा, सब कुछ क्या देना है क्या नहीं देना है, सारी जिम्मेदारी आप ले लेते हो प्रभु, आप खुद। वाह प्रभु वाह। आपने कहा है प्रभु कि बस मेरे में मन लगा ले, बस मेरे में मन लगा ले और मेरा भगत बन जा और मुझे ही नमस्कार कर और मेरी ही पूजा कर, बाकी सब पूजा छोड़। क्योंकि अगर तू पितरों को पूजेगा तो पितरों को प्राप्त होगा, अगर तू भूतों को, किन्हीं मज़ारों की, भूतों की, प्रेतों की पूजा करेगा तो उन्हीं को प्राप्त होगा। यानी भूतों की पूजा करेगा तो भूत ही बनेगा, प्रेतों की पूजा करेगा तो प्रेत ही बनेगा, जिन्नों की पूजा करेगा तो जिन्न बनेगा, और पितरों की पूजा करेगा तो पितरों को प्राप्त होगा। देवताओं को पूजा करेगा तो उन्हीं देवताओं को प्राप्त होगा। अगर मेरी पूजा करेगा, भगवान तूने कहा है कि अगर तुम मेरी पूजा करोगे, कृष्ण 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 कृष्ण, तो तुम मुझको ही प्राप्त होगे, और तुम जैसे भी मुझे पूजते हो मैं तुम्हें स्वीकार कर लेता हूँ। ऐसी कोई नहीं है कि कोई बहुत बढ़िया प्रसाद चढ़ाना है, ऐसा कुछ करना है। तुम पत्ता भी चढ़ा दोगे, जल भी चढ़ा दोगे, वो भी सब स्वीकार हो जाएगा। हे राम हे राम, हे कृष्ण हे कृष्ण, 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 हे कृष्ण। आपने बोला है कि कितने भोले हैं ये लोग जो पूजा की विधि भी नहीं जानते, उनको पूजते हैं जिनको मैंने ही सब कुछ दिया है, उन्हीं की पूजा करने लगते हैं मुझे छोड़कर। सभी देवताओं आदि को मैंने ही शक्तियाँ दी हैं, मैंने ही उनको अधिकार दिए हैं, और लोग मुझे छोड़कर उन्हीं देवताओं की और सबकी पूजा करने लगते हैं, उन्हीं को प्राप्त होते हैं फिर। और मैं भी उनका उन्हीं में ध्यान लगा देता हूँ जिनका भी वो ध्यान करते हैं। आप प्रभु कहते हैं कि देवताओं को पूज कर भी वो पूजा तो मेरी ही करते हैं, लेकिन उनका पूजा करने का तरीका गलत है। आपका कहने का मतलब ये है प्रभु कि सीधा मेरी ही पूजा कर लो ना। एक वृक्ष है और उसके पत्तों पे पानी डालो, उसके तने पे पानी डालो, सीधा जड़ में ही पानी डालो ना, पत्तों में भी अपने आप ही पहुंच जाएगा, तने में भी अपने आप ही पहुंच जाएगा। इसी तरह हे कृष्ण, यदि कोई तेरी पूजा करेगा तो सबकी पूजा अपने आप ही हो जाएगी। लेकिन भोले भक्तों को पता नहीं है, उनको विधि का पता नहीं है कि एक शक्ति ऐसी है, एक परमात्मा कृष्ण ऐसा है जिसकी पूजा करने से सबकी पूजा अपने आप ही हो जाती है। जैसे वृक्ष के जड़ में पानी डालने से पानी पत्तों में, तनों में आदि सब जगह अपने आप ही पहुंच जाता है। इस वीडियो को देखने के बाद कुछ गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं, उनको दूर कर देना ज़रूरी है। मित्रों, भगवान ने कहा है कि जब आप यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, देवताओं को आहुतियां देते हैं,
तो इस प्रकार आप देवताओं को पुष्ट करते हो, यानी देवताओं को बलवान करते हो, देवताओं को शक्तिशाली बनाते हो, जो कि करना चाहिए। ये यज्ञ हवन ये सब जो कर्म हैं ये करने चाहिए, इनको कभी नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन हाँ, याद रखें कि सबका जो सर्वस्व है, जो सबका सुप्रीम है, जो सब सर्वोपरि है, वो भगवान कृष्ण है। वहीं से सब आ रहा है सब कुछ। बस आप निष्काम हो के ये कर्म करते रहो, कोई कामना नहीं रखनी है किसी भी किस्म की। भगवान ने कहा है कि जब तुम देवताओं का पूजन करते हो, इस तरह यज्ञ हवन आदि कार्य करते हो, तो वे देवता तुम्हें बिन मांगे ही, क्योंकि तुम उनको पुष्ट करते हो तो वे तुम्हें पुष्ट करेंगे, यानी बिन मांगे ही वे तुम्हें वो चीज़ देते रहेंगे जो तुम्हारे लिए ज़रूरी है। बिन मांगे ही, यहाँ पर यह शब्द बड़ा ज़रूरी है, आवश्यक है, ध्यान देने योग्य है। बिन मांगे। और अगर आपने कुछ मांग लिया, बदले में कोई यज्ञ हवन किया और मांग लिया, तो आप हो गए व्यापारी, आप हो गए सकाम काम करने वाले भगत हो गए। भगत नहीं हो गए आप, सकाम काम करने वाले भगत हो गए। यानी इच्छा रख कर कि मैंने ये तुम्हारे लिए किया, इतने का घी लगाया, इतने का प्रसाद लगाया, इतना पंडित जी को दक्षिणा दी, अब आप मेरा ये कार्य संपन्न करो, पुत्र दो, नौकरी लगवाओ, हाँ, या हमारे घर बनवाओ, कोठियाँ बनवाओ, ये सब चीज़ें, दुश्मन को मरवाओ, हाँ, जेल से छुड़वाओ, कुछ भी हो सकता है। तो बदले में जो चीज़ ले रही है, बदले में जो कर्म किया जाता है, वो कर्म, इन कर्मों में लगे रहना अच्छा है। भगवान कहते हैं कि ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि ये जो संसार लगा हुआ है ना अच्छे अच्छे कर्मों में, चाहे वो इच्छा लेके ही लगे हुए हैं, उनको लगे रहने दो, उनको विचलित मत करो, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि ना तो वो मेरे ही बन पाएँ और ये अच्छे कर्म करना भी छोड़ दें, तो गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए ज्ञानी आदमी को चेतावनी देते हैं भगवान कि तुम अपना ज्ञान उनके सामने मत झाड़ो, उनको अच्छे कामों में लगे रहने दो। अच्छे काम तो कर रहे हैं, चाहे वो इच्छा लेकर ही कर रहे हैं, उनकी शुभ इच्छा है, मेरा पुत्र हो जाए, मेरी नौकरी लग जाए, मेरे घर में धन आ जाए, ये शुभ इच्छा है, कोई बुरा तो है नहीं, ठीक है। लेकिन वो अच्छे कर्म तो कर रहे हैं, देवताओं का यज्ञ हवन आदि कर रहे हैं, बहुत ही शुभ कर्म हैं ये, अच्छे कामों में लगे हुए हैं, नहा धोकर शुद्ध रहते हैं, ठीक है। तो उनको लगे रहने दो, उन पर ज़्यादा ज्ञान मत झाड़ो, क्योंकि वो ज़्यादा ज्ञान के चक्कर में पड़कर विचलित हो जाएंगे। उनको बात अगर समझ नहीं आई तो गड़बड़ हो जाएगी। और बात क्या है? बात समझ तब आती है जब हम अपना सर्वस्व भगवान कृष्ण को ही न्योछावर कर देते हैं, और हमारा कर्म, चाहे वो कोई यज्ञ हो, हवन हो, चाहे किसी गाय को घास डालना हो, किसी जीव की रक्षा करना हो, किसी ज़रूरतमंद की मदद करना हो, कितने भी प्रकार के कार्य हो सकते हैं, लेकिन उनके पीछे हमारा स्वार्थ नहीं होना चाहिए। बस भगवान कृष्ण पर ध्यान रहे, हे कृष्ण तेरा काम है, तेरी खुशी के लिए कर रहा हूँ प्रभु, धन्यवाद, बस। कोई स्वार्थ नहीं, कोई वापस मिलने की उम्मीद नहीं, किसी से कोई ये नहीं सोचना कि मुझे इसके बदले में ये मिलेगा इससे कल को। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। राधा राधा सीता राम, राधा कृष्ण सीता राम।